हे गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2021 में ही आई एक साउथ अफ्रीकन हॉरर थ्रिलर मूवी गैया को। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस मूवी की कहानी। मूवी की शुरुआत होती है एक काफी बड़े जंगल से, जहां हम गाबी और विंगस्टन नाम के दो पार्क रेंजर्स को देखते हैं जो कि उसी जंगल में ही रिसर्च करने के लिए आए होते हैं। ये दोनों नाव के ही सहारे आगे की ओर जा रहे होते हैं और गाबी अपने ड्रोन की मदद से पूरे जंगल को चेक कर रही होती है। और तभी अचानक से उसके ड्रोन के सामने कोई आदमी आ जाता है और उसका कैमरा भी ऑफ हो जाता है। अब वो ये बात अपने फ्रेंड को बताती है और उसका फ्रेंड उसे कहता है कि शायद कोई कुछ गड़बड़ हो गई होगी, लेकिन उसको अपने ड्रोन की काफ़ी फिक्र होती है। तो गाबी डिसाइड करती है कि वो जंगल में जाके अपने ड्रोन को वापस लाएगी, लेकिन विंगस्टन उसकी बातों से सहमत नहीं होता और वो उससे कहता है कि जंगल में जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन गाबी उसकी बात को इग्नोर कर देती है और उससे कहती है कि वो उसे लेने के लिए जंगल में जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो अपने साथी के साथ ही होता है और उसने गाबी के ड्रोन को भी रखा हुआ था। दरअसल ये कोई जंगली शिकारी होते हैं जो कि शिकार करने के लिए ही वहां आए होते हैं, जिन्हें हम एक जगह ट्रैप लगाते हुए भी देख पाते हैं। इधर विंगस्टन जब अपने जंगल में लगे हुए कैमरे को चेक कर रहा होता है तो कैमरे में उसे मिट्टी लगी हुई दिखाई देती है। ये देख के उसे काफी हैरानी होती है और तभी उसे किसी चीज की आवाजें भी सुनाई देती है। खैर उधर गाबी जब अपने ड्रोन को ढूंढ रही होती है तो उसे भी उसी तरह की आवाजें आती है और एक अजीब सा क्रीचर भी उसे दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो वहां से भागने लगती है और तभी भागते हुए उसका पैर उसी ट्रैप में फंस जाता है। अब वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और जोर से चिल्लाने भी लगती है, जिसकी आवाज विंस्टन भी सुन लेता है और वो समझ जाता है कि गाबी किसी खतरे में है। अब इधर हेल्प के लिए विंस्टन को वो कॉल करती है, लेकिन विंस्टन भी उस वक्त वहां नहीं होता। लेकिन किसी तरह से वो उस नाव तक पहुंच जाता है और जब नाव को वो चेक करता है तो उसकी वॉकी टॉकी तो पानी में भीग चुकी होती है, जिस वजह से उन दोनों का कम्युनिकेशन फेल हो जाता है और वो एक दूसरे से बातें नहीं कर पाते। इधर गाबी खुद को संभालती है और किसी तरह से वो जंगल की ओर जाने लगती है, जहां उसे एक काफी तेज रोशनी नजर आती है जो कि जंगलों के बीचों बीच से ही आ रही थी। वह विंस्टन भी गाबी को ढूंढने में ही लगा हुआ होता है और देखते ही देखते वहां काफी रात हो जाती है। इधर गाबी को जंगल में ही एक काफी पुराना घर दिखाई देता है और वो हेल्प के लिए उसी घर के पास चली जाती है। वो जैसे ही उस घर के डोर को नॉक करती है लेकिन उसे वहां कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तब गाबी उस घर के अंदर चली जाती है और वहां चेक करने पे उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। तो वो जल्दी से अपने पैर के जूते को निकालती है और वो उसी जगह पर लेट जाती है। इधर विंस्टन को जंगल में अजीब सी आवाजें आती है और उन आवाजों को सुनकर वो और भी ज्यादा डर जाता है। उसे ऐसा रियलाइज होने लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। देखते ही देखते वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और तभी उसे एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है। ये क्रीचर दिखने में काफी अजीब होता है क्योंकि उसका बॉडी पूरे इंसानों जैसी और उसका सिर एकदम पौधे जैसा होता है, जो कि दिखने में एकदम मासूम की तरह लग रहा था। खैर इधर गाबी जब उस घर में होती है कि तभी वहाँ वही लोग आ जाते हैं जिन्हें हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जहाँ हमें ये पता चलता है कि ये वही लोग होते हैं और ये काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे थे। दोनों के नाम होते हैं बैरन और स्टीफन बैरन का ही बेटा होता है। खैर वो गाबी को देखते ही उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाबी उन्हें पूरी बातें बताती है तो वो दोनों उसकी हेल्प करने लग जाते हैं। वो उसकी पैर की मरहम पट्टी भी करते हैं और साथ में उसे कुछ खाने के लिए भी देते हैं, लेकिन गाबी को वो खाना पसंद नहीं आता क्योंकि वो नॉनवेज खाना पसंद नहीं करती थी। खैर दूसरी तरफ हम विंस्टन को देखते हैं जो कि उस क्रीचर से बचते हुए एक पेड़ के पास जाकर छुप गया था कि तभी इतने में ही उसके पीछे से कुछ अजीब सी जड़ें वहां आती है और वो विंस्टन पे ही अटैक कर देती हैं। खैर अब अगले ही दिन ब्रेंडन एक दवाई तैयार करता है और गाबी के पैर पे उसे लगा देता है, जिसके बाद ही जब स्टीफन उसके पैर पे पट्टी लगाने जाता है तो उसे काफी अजीब लगता है और वो गाबी की बॉडी को देखते ही उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है। इसी बीच गाबी को नींद आती है और वो सपने में देखती है कि उसे एक फंगस लग चुका होता है, उसके हाथ में कई सारे छोटे छोटे पौधे उगने लगे हैं। ये देख के वो काफी घबरा जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुलती है तब उसे रियलाइज होता है कि वो बस सपना देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम स्टीफन और बैरन को देखते हैं जो कि जंगल में शिकार करने के लिए गए होते हैं। जिसे बीच ही गाबी विंस्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन विंस्टन का उसे कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था और तभी अचानक से उसे विंस्टन की आवाजें सुनाई देती है। अब जैसे ही वो उससे बात करने की कोशिश करती है कि तभी कॉल वहीं कर जाता है, जिसके बाद ही गाबी वहां आग जलाने लगती है ताकि धुएं को देखकर कोई उसकी हेल्प करे। और तभी वहां स्टीफन और बैरन भी पहुंच जाते हैं और बैरन गाबी को ऐसे करते हुए देख काफी बौखला जाता है। वो जल्दी से पानी को लेकर उस आग को ही बुझा देता है और गाबी के पास जाकर वो उससे कहता है कि हम दिल में आग नहीं जलाते। खैर अब रात में ही गाबी बैरन से उसके बारे में पूछने लगती है तो बैरन उसे बताता है कि वो एक प्लांट पैथोलॉजी साइंटिस्ट हुआ करता था और 13 साल पहले ही अपने बीवी और बच्चों के साथ यहाँ आया था। किसी वजह से उसकी बीवी की डेथ हो गई थी, जिसके बाद ही वो अपने बच्चे के साथ ही यहाँ रह रहा है। अब बातचीत के दौरान
दौरान ही वो गाबी के पैर की तरफ इशारा करता है और गाबी जब अपने पैर को देखती है तो उसका पैर भी बिल्कुल ठीक हो गया था। खैर अब उसी रात ही गाबी जब सोने लगती है तो वो अजीब सी जड़ें वहां आती है जो कि गाबी के मुंह की तरफ ही बढ़ने लगती है, जिसे बैरन देख लेता है और वो उसका मुंह को बंद करके उसे चुप रहने को कहता है ताकि वो क्रीचर उनकी आवाज ना सुन पाए। खैर अब उन्हें उस क्रीचर की आवाजें सुनाई देती है और तभी वो क्रीचर उन पे अटैक कर देता है। अब वो किसी तरह से उस क्रीचर का सामना करते हैं और स्टीफन मौका देखते हैं उस पे चाकू से हमला कर देता है, जिससे वो क्रीचर घायल हो जाता है, लेकिन उसका पूरा खून गाबी के ऊपर ही लग जाता है, जिससे गाबी को भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा था। अब वो क्रीचर जैसे ही वहां से निकलता है तो स्टीफन अपने कपड़े से गाबी के चेहरे को साफ करने लगता है ताकि वो फंगस उस पे ना फैले। खैर अब थोड़ी देर बाद ही गाबी उस क्रीचर के बारे में बैरन से पूछती है तो बैरन उसे बताता है कि ये क्रीचर काफी खतरनाक होते हैं जो कि एक खास किस्म का फंगस छोड़ते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई आदमी उसके संपर्क में आ जाता है तो वो भी उन क्रीचरों की तरह ही बदल जाता है, जैसा कि अभी हाल में ही गाबी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब अगले ही दिन गाबी जब सो के उठती है तो स्टीफन उसके पास होता है। ये देखते ही गाबी उसके पास जाती है और उसे अपना फोटोज दिखाने लगती है कि तभी वहां पर बैरन भी आ जाता है और वो उन दोनों को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और गाबी के फोन को लेकर वहीं तोड़ देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि स्टीफन इन बाहरी चीजों से लगाव करे। खैर इसके बाद ही वो स्टीफन को अपने साथ जंगल में ले जाता है और इधर गाबी को घर में ही एक काफी पुरानी डायरी मिलती है जिसमें उस फंगस के बारे में काफी कुछ लिखा होता है। दरअसल बैरन यहाँ काफी सालों से रहते हुए आ रहा था और उसने जो कुछ भी इस जंगल के बारे में देखा था वो सारी बातें उसने उस डायरी में लिखी थी। वो अजीब सी चीजों को मानने लगा था और हमेशा ही एक पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा किया करता था, जिसके बाद ही वो उस पेड़ के अंदर से कुछ मसूल्स को लेता था और खुद खाकर उसे स्टीफन को भी खिला देता था। उसका मानना था कि ऐसा करने से भगवान उसे इस फंगस और बुरी चीजों से बचा के रखेगा। खैर अब ये सब करने के बाद ही वो दोनों जैसे ही घर में जाते हैं तो वो देखते हैं कि गाबी की बॉडी में भी वो फंगस फैलने लगा था, लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी बैरन गाबी की हेल्प नहीं करता और उससे कहता है कि उसके घर जाने का अब टाइम हो गया है। और ये बात सुनते ही स्टीफन को गाबी की काफी फिक्र होने लगती है, क्योंकि वो जानता था कि वो फंगस उसका आसानी से तो पीछा नहीं छोड़ने वाली। और ये बात जानते हुए भी वो गाबी की हेल्प नहीं कर पाता और बैरन गाबी को लेकर उसे छोड़ने के लिए चला जाता है। वहीं जब बैरन और गाबी उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो रास्ते में ही गाबी को विंस्टन की टॉर्च नजर आती है, जिसे देखते ही वो दोनों विंस्टन को ढूंढने में लग जाते हैं। और थोड़ी देर ढूंढने के बाद ही उन्हें एक जगह विंस्टन भी मिल जाता है जो कि काफी बुरी हालत में होता है, लेकिन अभी भी उसमें जान बाकी थी। वो गाबी को देखते ही खुद को मारने की बात कहता है तो गाबी उससे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। वो विंस्टन से कहती है कि हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे और हम तुम्हें हॉस्पिटल भी लेकर जाएंगे, लेकिन बैरन गाबी से कहता है कि हमें उसे यहीं मार देना चाहिए, नहीं तो आगे चल के तो वे उसी क्रीचर में ही बदल जाएगा। अब बैरन की बात गाबी मानती है और बैरन एक तीर लेकर स्टीफन के मुंह के पास ही रख देता है, जिससे स्टीफन खुद को ही मार देता है। अब उसकी मौत के बाद ही गाबी को काफी दुख होता है और तभी उन्हें उस क्रीचर की आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद ही वो दोनों फिर से वापस घर आ जाते हैं। अब रात होने पर ही गैबी को फिर से एक डरावना सपना आता है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि बैरन भी उस वक्त जग रहा था। बैरन अपनी डायरी में ही कुछ लिख रहा होता है, जिसके बाद ही वो वहां से उठकर बाहर चला जाता है। अब गैबी स्टीफन से उसके बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर गया है, तो स्टीफन उसे बताता है कि वो गॉड्स की पूजा करने के लिए गया है। तब गैबी उसे उसकी मॉम के बारे में पूछती है तो स्टीफन उसे बताता है कि उसकी मॉम अभी भी जिंदा है, जो कि जंगल में ही रहती है और तुम्हें उनसे मैं जल्द ही मिलवाने ले जाऊंगा। और दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि स्टीफन की मॉम की मौत के बाद वही उस पेड़ के रूप में बदल गई थी जिसकी वो दोनों पूजा किया करते थे। बैरन उसे ही अपनी गॉड मानता था और स्टीफन उसे ही अपनी मॉम के रूप में बता रहा था। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हम बैरन को देखते हैं जो कि उसी पेड़ के पास होता है और उनकी बात सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो जल्दी से वापस घर आता है और सुबह होने पर वो हमेशा की तरह स्टीफन को एक मशरूम खिलाता है, लेकिन स्टीफन वो मशरूम नहीं खाता बल्कि अपने मुंह में ही रख लेता है और भागते हुए गैबी के पास आता है और उसे वो मशरूम खिला देता है, जिससे गैबी का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है और उसके पैर पे जो भी छोटे मोटे पौधे हुए होते हैं वो वापस से गायब होने लगते हैं। तभी बैरन भी वहां आ जाता है जो कि फिर से गैबी को घर जाने को कहता है, तो गैबी उससे कहती है कि वो अब उनके ही साथ रहेगी। अब अगले ही दिन हम देखते हैं कि स्टीफन गैबी को तीर चलाना सिखाता है, जिससे वो बेखूबी सीख जाती है। इसके बाद वो गैबी को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ उसकी मॉम होती है। वो उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर केवल एक पेड़ ही होता है जिसके नीचे का हिस्सा बिल्कुल एक औरत की तरह होता है जो कि सांस भी ले रही होती है। खैर अब घर जाते ही गैबी उस बारे में पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करती है। तभी बैरन उसे बताता है कि 13 साल पहले ही मेरी वाइफ मरकर एक पेड़ में बदल गई थी, जहाँ
यहाँ से मैं प्रार्थना करके हम दोनों के लिए दवा लाता हूँ। उस दवा से हमें फंगस नहीं लगती और मेरी वाइफ दिखने में तो एक पेड़ है लेकिन अंदर से अभी भी वो जिंदा है। पहले मैं भी इन चीज़ों को मानता नहीं था लेकिन जब से मैंने इन चीज़ों को देखा है तब से मैं इन चीज़ों को मानने लग गया। मेरी वाइफ चाहती है कि मैं स्टीफन की बलि दे दूं लेकिन मैं उसके आगे गिड़गिड़ाता हूँ कि वो एक मासूम बच्चा है, उसे इन सब चीज़ों से दूर रखो। अब गैबी स्टीफन को अपने साथ चलने को कहती है लेकिन बैरन को ये मंजूर नहीं था। अगले दिन बैरन सुबह जल्दी उठता है और घर से बाहर चला जाता है। फिर गैबी उठती है और स्टीफन को उठाकर उसे अपने साथ चलने को कहती है। जब वो दोनों जंगल क्रॉस कर रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में बैरन मिल जाता है जो कहता है कि ये तुम्हें नर्क में ले जा रही है, वहाँ तुम्हें कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा, उस दुनिया में हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है, तुम्हें इन सब चीज़ों की आदत पड़ जाएगी जिन चीज़ों के बिना तुम यहाँ रह नहीं पाओगे। पहले तुम्हारी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई, अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। बस ये सुनकर स्टीफन इमोशनल हो जाता है और अपने पिता के साथ वापस चला जाता है। इधर गैबी जंगल में अकेली हो जाती है और थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसका मूड बदल जाता है और वो फिर से स्टीफन के पास जाने लगती है। वो छुपकर स्टीफन को देखती है जो कि बैरन के साथ ही कहीं जा रहा था। स्टीफन बैरन से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो बैरन से कहता है कि सेक्रीफाइस करने के लिए। फिर गैबी उसके घर के अंदर जाती है और वहां से तीर कमान उठा लेती है और भागकर जल्दी से स्टीफन के पास जाती है। बैरन स्टीफन को उसकी माँ के पास ले जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी माँ से मिलने का समय आ गया है। इधर जंगल में ही गैबी के पीछे एक क्रीचर पड़ जाता है लेकिन गैबी काफी गुस्से में होती है तो उसे तीर मारकर भगा देती है। इधर बैरन अपने बेटे को मारने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तभी वहां पास गैबी आ जाती है और पेड़ की जड़ों ने उस समय स्टीफन के हाथ को पकड़ के रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही बैरन गैबी को मारने लगता है तो स्टीफन खुद को छुड़ाता है और गैबी को बचाने की कोशिश करता है। वो अपने पिता की पीठ में चाकू मार देता है जिससे बैरन वहीं घायल हो जाता है और तभी वहां पर वो क्रीचर भी आ जाता है और गैबी और स्टीफन मौके का फायदा उठाते ही उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं और वहां से बचकर वापस घर आ जाते हैं। अगले ही दिन सुबह बैरन फिर से प्रार्थना करता है लेकिन अब उसकी प्रार्थना काम नहीं करती और उसके सिर पर फंगस आ जाते हैं। उधर घर में ही गैबी के सिर पर भी बहुत ज्यादा फंगस आ गया था जो कि कुछ ही दिनों में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। गैबी स्टीफन को शहर जाने के लिए कहती है लेकिन स्टीफन तो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। अब यहाँ अकेले ही रह रहकर वो काफी बोर हो गया था और उसके मन में एक नई दुनिया देखने की इच्छा होती है। वो फिर से अपने डैड की लिखी हुई किताब को अपने घर की बेसमेंट में रखता है और गैबी को बाय कहते ही वहां से चला जाता है। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हम स्टीफन को देखते हैं जो कि जंगलों को छोड़कर अब शहर में आ चुका था। वो एक जगह जाकर खाना खाने लगता है और तभी वहां से चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि उसके खाने में वो फंगस फैलने लगा था जो कि अब पूरी दुनिया में ही फैल जाएगा और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी गैया मूवी की कहानी। सो आई होप कि आपको ये मूवी एक्सपेक्टेशन काफी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।